हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वी कैंपस में। सभी को मेरा नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज हम स्टडी करेंगे किसके यूजेज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, या जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं उनके उपयोग क्या है, उसके अनुप्रयोग क्या है। यानी कहने का मतलब जो कोलाइडल विलयन होते हैं उनको कहाँ कहाँ पर वो काम आता है, किस प्रकार वो काम करता है। तो सबसे पहला तो हमारा इसका यूजेज है, जो आपका आकाश होता है। क्या होता है? आकाश का नीला दिखाई देना। आकाश का नीला दिखाई देना पहला यूजेज के। आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? आकाश का रंग नीला दिखाई देना। तो आकाश का नीला रंग किसके कारण दिखाई देता है हमारे को दोस्तों? किसके कारण दिखाई देता है? जो आपका कोलाइडल विलयन होता है वो क्या करता है? प्रकाश का क्या करता है दोस्तों? प्रकीर्णन। प्रकाश का क्या करता है? प्रकीर्णन। तो जैसे प्रकाश का प्रकीर्णन करेगा, क्योंकि आकाश में क्या होते हैं, जो डस्ट पार्टिकल होते हैं या जो भी वाटर वेपर होते हैं वो क्या करते हैं? सनलाइट के जो नीला कलर उनका क्या करता है? प्रकीर्णन करते हैं। जिस रंग का प्रकीर्णन करेंगे सबसे ज़्यादा उसी का वो हमारे को दिखाई देता है। तो सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन किसका होता है? ब्लू कलर का होता है। इसलिए आकाश कैसा दिखाई देता है हमारे को? नीला दिखाई देता है। सेकंड, अगर इसका अनुप्रयोग की बात करें तो आपका जो समुद्र होता है, समुद्र का रंग नीला दिखाई देना। दिखाई देना यानी जो समुद्र होता है उनका रंग भी हमारे को कैसा दिखाई देता है दोस्तों? नीला ही दिखाई देता है। क्योंकि जो समुद्र में जो वाटर के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं? ब्लू कलर का क्या करेंगे? प्रकीर्णन करेंगे और वापस हमारे को क्या करता है? उसका कलर भी कैसा दिखाई देता है? नीला ही दिखाई देता है। नेक्स्ट, अगर 3 नंबर अगर बात करें तो वो होता है फोटोग्राफी में। किसमें होता है दोस्तों? फोटोग्राफी में। तो फोटोग्राफी में क्या होता है आपका? जो आपका सिल्वर नाइट्रेट होता है AgNO3, अगर उसकी रिएक्शन किसके साथ में करा दें? AgNO3 की रिएक्शन पोटेशियम ब्रोमाइड के Br के साथ में कराते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है? एक तो सिल्वर ब्रोमाइड AgBr और साथ में क्या होता है? पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन होता है। यानी फोटोग्राफी में क्या होता है? कोलाइडल विलयन होता है, उनका क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। जो आपका सिल्वर ब्रोमाइड होता है AgBr, उसको क्या किया जाता है दोस्तों? जिलेटिन के साथ में मिला दिया जाता है। किसके साथ में? जिलेटिन के साथ में मिलाकर जो भी कोलाइडल विलयन हमारे को तैयार होता है उनका उपयोग क्या होता है फोटोग्राफी में? जो रक्षक प्रोटेक्ट लेयर होती है, रक्षक परत, रक्षक परत यानी जो प्रोटेक्ट लेयर होती है उनका फॉर्मेशन करने के लिए भी किसका यूजेज किया जाता है? कोलाइडल सॉल्यूशन का। जो कोलाइडल विलयन होता है उनको उपयोग किया जाता है। किसमें? फोटोग्राफी में। किसके लिए? रक्षक परत चढ़ाने के लिए। रक्षक परत किसकी बनती है? सिल्वर ब्रोमाइड के साथ में क्या बनाते हैं हम दोस्तों? जिलेटिन का फॉर्मेशन करते हैं, वो मिलाते हैं, तब किसका होता है हमारे को? रक्षक प्रोटेक्ट जो लेयर होते हैं उनका फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट हमारे पास में 4 नंबर अनुप्रयोग, रक्त का स्कंदन। रक्त का स्कंदन यानी जो ब्लड होता है उनका क्या होता है दोस्तों? क्लॉट होता है। यानी ब्लड का अगर क्लॉट होता है, क्योंकि अगर हमारे कोई अगर चोट लग जाती है तो कुछ टाइम के बाद में क्या होता है दोस्तों? ब्लड का रुकना क्या हो जाता है? अपने आप ही रुक जाता है। वो किसके कारण रुकता है? ब्लड क्या हो जाते हैं? जो ब्लड में जो रुधिर ब्लड वेसल्स होते हैं, जो हीमोग्लोबिन्स होती हैं या जो ब्लड के जो भी सेल्स होती हैं वो क्या हो जाती है? आकर एज गए जमा हो जाती है, और जमा होने पर क्या होता है? ब्लड का स्कंदन हो जाता है। तो हमारी जो फिटकरी होती है, क्या होती है दोस्तों? फिटकरी। फिटकरी में क्या होते हैं? आपके कुछ आयंस होते हैं। क्या होते हैं? पोटेशियम, एल्यूमिनियम, ये क्या होते हैं? कुछ पॉजिटिव आयंस होते हैं। तो पॉजिटिव आयंस क्या करेंगे? पॉजिटिव आयन क्या करेंगे? जो आपकी हीमोग्लोबिन होती है Hb, उसके ऊपर चार्ज क्या होता है दोस्तों? नेगेटिव चार्ज होता है। क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। तो जो K+ है या Al+3 है या Na+ है, ये आयंस क्या करते हैं? हीमोग्लोबिन कैसा होता है? नेगेटिव होता है। तो उनके जाकर साथ क्या करते हैं? रिएक्शन करेंगे
और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, न्यूट्रल या उदासीन मॉलिक्यूल का। और जैसे न्यूट्रल होते हैं उनका क्या हो जाता है, स्कंदन हो जाता है, और ब्लड का क्या हो जाता है, जो फ्लो होता है वो रुक जाता है। ये आपका 4 नंबर रक्त का स्कंदन। इसके बाद में देखते हैं 5 नंबर में जल का शोधन। जल का शोधन कहने का मीनिंग क्या है, जो आपका वाटर होता है अगर उनको प्यूरिफिकेशन करना है, जो आरओ वगैरह आजकल आ रहे हैं ना, उनको क्या करते हैं, जल का प्यूरिफिकेशन ही शोधन करते हैं। हम जनरली जल में क्या मिलाते हैं, फिटकरी मिला देते हैं दोस्तों। क्या करते हैं, फिटकरी का यूज करते हैं। तो जो फिटकरी होती है उसमें क्या होते हैं, पोटेशियम आयन होते हैं, एल्यूमिनियम आयन होते हैं, और कोई क्या होते हैं, पॉजिटिव आयन्स होते हैं। और जल में क्या रहते हैं, जो आपकी अशुद्धियाँ रहेगी यानी इम्प्योरिटीज रहती है, एक तो इम्प्योरिटीज रहती है, साथ में जो बैक्टीरिया है या आपके जो सोयल पार्टिकल है, सोयल से पार्टिकल यानी जो मिट्टी के कण होते हैं, इनके ऊपर सभी के ऊपर चार्ज कैसा रहता है दोस्तों, नेगेटिव रहता है। कौन सा रहता है, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट रहता है। तो नेगेटिव चार्ज और जो फिटकरी के आयन से आपस में क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं और क्या बनाते हैं, न्यूट्रल आयन को बनाते हैं। जैसे न्यूट्रल आयन बनते हैं उनके ऊपर क्या होता है, ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण का फोर्स नीचे की ओर लगना स्टार्ट हो जाता है। और जो इम्प्योरिटीज है, बैक्टीरिया है, सोयल है, ये क्या हो जाते हैं, पात्र के पेंदे में बैठ जाते हैं और जल का क्या हो जाता है, प्यूरिफिकेशन हो जाता है, यानी जल का क्या हो जाता है, शोधन हो जाता है। हमारे को जल क्या हो जाता है, शुद्ध प्राप्त होगा। नेक्स्ट हमारा डेल्टा फॉर्मेशन। कितने हो गए, 5 तो हो गए दोस्तों हमारे। 6 नंबर है डेल्टा फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा है, डेल्टा का निर्माण। 6 नंबर डेल्टा का निर्माण। तो डेल्टा क्या होता है दोस्तों, जो भी आपकी नदियां कहाँ पर जाकर गिरती हैं, समुद्र के अंदर गिरती हैं, तो समुद्र में क्या होता है, एक पहाड़नुमा संरचना का निर्माण हो जाता है, जिसको क्या बोला जाता है दोस्तों, डेल्टा बोला जाता है। डेल्टा में क्या होता है, जो आपके समुद्र होते हैं उसमें से क्या रहते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड रहता है MgCl2 या NaCl या FeCl3, ये आयंस क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। और जो आपका नदी आती है, ये क्या है, यहाँ पर नदी का पानी है, इसमें क्या होता है, जो मिट्टी के पार्टिकल्स के कण होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव क्या रहते हैं, आयन प्रेजेंट रहते हैं। और जो नदी के द्वारा जो आकर लाई हुई जो मिट्टी होती है, सोयल होती है, उनके ऊपर चार्ज कैसा होता है, जनरली दोस्तों नेगेटिव होता है। तो जो नेगेटिव और जो आयंस होते हैं वो क्या करते हैं, आपस में रिएक्शन करते हैं और वो क्या बनाते हैं, उदासीन मॉलिक्यूल। उदासीन मॉलिक्यूल क्या करते हैं, धीरे धीरे जाकर पेंदे में बैठ जाते हैं और किसका फॉर्मेशन हो जाता है, आपका एक पहाड़नुमा संरचना का, जिसको क्या बोला जाता है दोस्तों, डेल्टा बोलते हैं। तो इस प्रकार क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा, यानी ये क्या आपका डेल्टा का निर्माण इस प्रकार होता है। नेक्स्ट देखते हैं वाहित मल निष्कासन। क्या देखते हैं दोस्तों, वाहित मल का निष्कासन, या जो 7 नंबर प्रॉपर्टीज आपकी, वाहित मल निष्कासन। तो वाहित मल निष्कासन में क्या होता है दोस्तों, आपके जो भी हमारे पास में जो सीवरेज का पानी आता है, किसका आता है दोस्तों, सीवरेज का पानी आता है। ये हमारे पास में मान लीजिए क्या है, कोई सीवरेज का पानी है, यानी जो भी गटर वगैरह से जो पानी आता रहता है वो गंदा पानी रहता है, उसमें क्या रहते हैं, बहुत सारी इम्प्योरिटीज घुली हुई रहती है। तो इसमें क्या करते हैं, 2 आयंस लगा दिए जाते हैं, 2 आयंस या 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए जाते हैं, एक तो पॉजिटिव वाला और एक नेगेटिव। ये क्या आपके दोस्तों इलेक्ट्रोड। तो जैसे इलेक्ट्रोड लगाते हैं तो जो वाहित मल जो आता है हमारे पास में एक जगह कलेक्ट होता रहता है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड लगे हुए रहते हैं उनके ऊपर क्या होते हैं, जो पॉजिटिव वाले होते हैं उनके ऊपर क्या हो जाते हैं, नेगेटिव जो पार्टिकल्स होते हैं वो आकर जमा हो जाते हैं। और जो नेगेटिव वाला होता है वहाँ पर क्या होते हैं, पॉजिटिव पार्टिकल्स आकर जमा हो जाते हैं। तो जो पहले जो वाहित मल निष्कासन था उसका क्या हो गया, आप कुछ प्यूरिफिकेशन हो गया है, उसमें जो इम्प्योरिटीज रहती है वो कहाँ पर आ गई, इलेक्ट्रोड के ऊपर। जो बचा हुआ जो शेष वाटर रहता है या जो भी जो हमने जो क्या किया है, फिल्ट्रेट
वाटर किया है उसका यूजेज क्या होता है आपका, खेती के अंदर या एग्रीकल्चर में काम लेते हैं। किस में लेते हैं दोस्तों, एग्रीकल्चर या खेतों में खेती के लिए क्या करते हैं, खेती के लिए काम लिया जाता है। किसको, जो भी बचा हुआ शेष वाटर रहता है उसको यूज कहाँ पर करते हैं, खेतों में फसल उगाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा जो प्रॉपर्टीज होती है वो होता है रबर व्यवसाय में। किस में होता, रबर व्यवसाय में। रबर व्यवसाय, तो रबर व्यवसाय में क्या किया जाता है दोस्तों, कोलाइडी सॉल्यूशन का उपयोग किया जाता है। तो सल्फर जो रबर होता है आपका उनको कठोर बनाने के लिए क्या किया जाता है, इसमें सल्फर मिलाया जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों, सल्फर मिलाया जाता है। क्या मिलाते हैं दोस्तों, सल्फर। तो सल्फर मेटल को क्या करते हैं, रबर में मिला देते हैं तो रबर क्या हो जाता है, थोड़ा कठोर हो जाएगा। तो कठोर होने पर क्या होता है, वो धीरे धीरे मतलब कि कम घसेगा और उसकी जो लाइफ होती है वो क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वुल्केनाइजेशन बोला जाता है, या क्या बोल देते हैं जिसको हिंदी में वल्कनीकरण भी बोला जाता है। वल्कनीकरण क्या बोलते हैं दोस्तों, वल्कनीकरण भी बोला जाता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वुल्केनाइजेशन। नेक्स्ट हमारा है आपका चर्म शोधन। जो चमड़ा होता है उनको भी क्या किया जाता है, जो चमड़ा हमारे को प्राप्त होता है उनको शुद्ध करने के लिए उसमें क्या मिलाते हैं दोस्तों, टेनिन मिलाया जाता है। क्या मिलाते हैं, टेनिन का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग करते हैं, चमड़े के शोधन में टेनिन का उपयोग किया जाता है। तो ये जो टेनिन विलेन होते हैं वो चमड़े को क्या कर देते हैं, थोड़ा प्योर या उसका शोधन कर देते हैं और हमारे को अच्छे क्वालिटी का क्या हो जाता है, चमड़ा प्राप्त हो जाता है। ये था हमारे यूजेज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। जो कोलाइडी विलेन होते हैं उनके क्या क्या उपयोग हैं और किन किन में इनका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा भी आपके एक उपयोग और है जो आपका धूमर अवक्षेपण बोलते हैं। धूमर अवक्षेपण क्या बोलते हैं दोस्तों, धूमर अवक्षेपण, यानी जो कोट्रेल मेथड होता है, कोट्रेल मेथड। तो इसमें क्या किया जाता है, जो आपके इंडस्ट्री वगैरह लगी रहती हैं, जो भी उद्योग है उनकी जो ऊपर की जो चिमनी लगी हुई रहती है उनमें क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए जाते हैं। तो जो इलेक्ट्रोड क्या करते हैं, जो भी इंडस्ट्री के द्वारा, उद्योगों के द्वारा जो भी कार्बन है, जो धुआं निकलता है उसमें क्या रहते हैं, कार्बन और जो हार्मफुल क्या रहते हैं, पार्टिकल प्रेजेंट रहते हैं। तो अगर उनके ऊपर चिमनी के साइड में क्या लगा देते हैं, इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, जैसे करंट प्रोवाइड करते हैं तो उसमें क्या होता है, जो भी कार्बन है, जो आपके हार्मफुल पार्टिकल्स होते हैं वो वहाँ पर जमा हो जाते हैं, और जो कार्बन रहित और जो डस्ट, जो हार्मफुल पार्टिकल रहित जो धुआं होता है उनको इन्वायरमेंट में छोड़ दिया जाता है। इसको क्या बोलते हैं, धूमर अवक्षेपण या कोट्रेल मेथड भी बोला जाता है। ये थे आपके कोलाइडी सॉल्यूशन के उपयोग। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।